वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि बेटियों को अब प्रॉपर्टी पे हक नहीं मिलेगा। तो उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं एडवोकेट ओम प्रकाश ऑफिस एंड एसोसिएट लॉ फॉर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं है कि बेटियों को कोई भी प्रॉपर्टी पे राइट ना मिले, बट फिर भी जो कानून में कुछ लूप होल हैं या कुछ सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइन आए हुए हैं, जो जजमेंट है लैंडमार्क जजमेंट, उसके अकॉर्डिंग क्या कंडीशन है जिस पे प्रॉपर्टी पे जो है पुत्रियों का वहाँ पे राइट नहीं मिलेगा, वो सब कंडीशन को हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आप लोगों को ये सब डाउट यहाँ पे क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कि जो है सबसे पहले यहाँ पे 2005 से पहले यहाँ पे जो बेटियां हैं उन लोग को कोई भी यहाँ पे प्रॉपर्टी पे राइट नहीं दिया गया था। उनको कोई भी मतलब वहाँ पे जो बराबर का यहाँ पे जो है हम वारिस बोलते हैं वो वहाँ पे नहीं बनाया गया था, तो उनको कोई भी राइट नहीं था। 2005 में जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसमें संशोधन हुआ। उसके बाद वहाँ पे प्रॉपर्टी में जो है बेटा बेटियों को बराबर वहाँ पे अधिकार दे दिया गया। उससे पहले उन लोग को कोई भी राइट नहीं दिया गया था, लेकिन वहाँ पे भी कुछ लिमिटेशन वगैरह आया था। जैसे कि अगर 2005 से उसकी शादी हो गई है पहले तो वहाँ पे उस कंडीशन में उसको वहाँ पे नहीं मिलेगा, बंटवारा हो गया है तो नहीं मिलेगा, या उसके पिता की अगर उससे पहले मृत्यु हो गई है तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी पे राइट नहीं मिलेगा। ये सब यहाँ पे कंडीशन था। लेकिन यहाँ पे जो है अगस्त 2020 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। उसमें ये सब चीज़ों को यहाँ पे क्लियर किया गया, खासतौर पर कि अगर उनकी मैरिज 2005 से पहले हुई हो या बाद में हुई हो, फिर भी वो अपने प्रॉपर्टी पे वहाँ पे जो है उस पे उसका हक होगा और उस चीज़ को अपना क्लेम कर सकती है, उसमें अपना हक ले सकती है। बाकी हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल से देखेंगे क्या क्या प्रोविजन है कानून में जिसके तहत आप लोग यहाँ पे बेटियों को वहाँ प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ समझ लेते हैं, जो प्रॉपर्टी है वो दो प्रकार का होता है। पहला है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और दूसरा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं स्व अर्जित प्रॉपर्टी, यानी कि जो प्रॉपर्टी स्वयं के द्वारा अर्जित किया जाता है, चाहे वो परचेस किया हो या उसको गिफ्ट डीड के माध्यम से मिला हो या उसको विल के माध्यम से मिला हो। ठीक है, जैसे भी उसको प्रॉपर्टी प्राप्त हुआ हो उसके द्वारा वहां पे प्राप्त हुआ है तो उस कंडीशन में वो जो प्रॉपर्टी है उसकी वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी या स्व अर्जित संपत्ति हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे यह होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होता है उसमें उसको पूरा राइट होता है कि वो अपने प्रॉपर्टी को किसको दे या किसको ना दे। उसमें वहाँ पे जो है बेटियों को कोई भी हक चाहे तो दे भी सकते हैं चाहे तो नहीं दे सकते। इसके बारे में आप सभी लोगों को पता होगा कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में उसकी राइट होती है, वो चाहे किसी को भी दे सकता है, डोनेट कर सकता है, बेटे को दे सकता है या सिर्फ बेटी को दे सकता है, किसी को भी वहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे उसमें कोई भी रोक नहीं है। बट यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो पैतृक मतलब पूर्वजों से मिलता है। जैसे आपके दादाजी से आपके पापा को मिला होगा और उनके आपके दादाजी को उनके पिताजी से मिला होगा। इस टाइप का पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रांसफर होकर आता है, जो पैतृक संपत्ति उसको कहलाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो है कोई भी पैतृक संपत्ति है उसमें जो है प्रॉपर्टी में राइट बेटा और बेटी सभी का उसमें बराबर का अधिकार है 2005 के बाद से। उससे पहले यहाँ पे नहीं था। तो इसमें जो है कुछ कंडीशन है जिसके आधार पे यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी को कोई भी बेच सकता है, उसमें कोई भी राइट के लिए क्लेम नहीं करेगा। तो उसके लिए जो है आप लोगों को पता होगा कि जो संयुक्त परिवार होता है वहाँ पे जॉइंट फैमिली, उसमें एक बुजुर्ग होते हैं जो बड़े होते हैं, जो उनका वहाँ पे राइट होता है। जैसे आपके दादाजी हो गए या आपके पिताजी हो गए तो उस प्रॉपर्टी में उनका राइट होता है और उनके पास अलग से कुछ पावर दिया गया है। उस पावर का यूज करते हुए जो है पैतृक संपत्ति को वहाँ पे किसी और को भी सेल कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में यहाँ पे है, जैसे सबसे पहला कंडीशन है लीगल नेसेसिटी। अगर कुछ जरूरत है कानून के द्वारा उसको जरूरत को सही माना गया है तो उस कंडीशन में, जैसे कि अगर किसी का यहाँ पे तबीयत खराब हो गया हो तो उसको ट्रीटमेंट के लिए अगर प्रॉपर्टी को जो है पैतृक संपत्ति है उसको अगर बेच देते हैं तब भी वहाँ पे जो उनकी बेटियां हैं वो वहाँ पे अपने राइट के लिए वहाँ पे नहीं कर सकती, क्योंकि वो वहाँ पे लीगल कानूनी रूप से उसको मान्य किया गया है, उसको बेच सकते हैं। जैसे किसी के यहाँ कोई केस चल रहा हो और उसको फीस देने के लिए पैसा ना हो तो उस कंडीशन में भी आप उसको कानूनी रूप से सही माना गया है, उसको वहाँ पर से प्रॉपर्टी में उसको राइट
बेचने का राइट होता है और उनको वहाँ पे कोई भी पैतृक संपत्ति वहाँ पे हक नहीं मान सकते। दूसरा है इसमें बेनिफिट ऑफ स्टेट, ठीक है। तो बेनिफिट ऑफ स्टेट हिंदी में इसको हम लोग समझ लेते हैं कि अगर उसमें किसी का भी राइट हो, ठीक है, वहाँ पे जो परिवार में है सभी लोग का, वो अगर सही सोच के वहाँ पे उनके सभी के भलाई के लिए काम किया गया हो तो उस कंडीशन में वहाँ पे पैतृक संपत्ति को किसी और को भी बेच सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे मान लेते हैं कोई भी जहाँ पे वो रह रहे हैं वो घर अभी जर्जर कंडीशन में हो गया है और उस घर को बनवाने के लिए उनको प्रॉपर्टी पैसे की जरूरत है, तो उस कंडीशन में जो उनके पास पैतृक संपत्ति है उसको बेच के उस घर को वहां पर से रिपेयर करवा सकते हैं या नया कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। तो इसमें जो है बेटियां जो है उनमें कोई या बेटे कोई भी वहां पे जो विधिक वारिस है वो वहां पे क्लेम नहीं कर सकते कि उसमें मेरा हक है और उसको नहीं बेचा जाना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज इसमें यह है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है अगर वो बंजर भूमि है, तो बंजर भूमि है तो उस कंडीशन में अगर उस प्रॉपर्टी को बेच के अगर दूसरा उपजाऊ भूमि एग्रीकल्चर लैंड अगर खरीदा जा रहा है तो उस कंडीशन में भी ये आपका बेनिफिट ऑफ स्टेट के अंतर्गत आएगा और वहां पे कोई भी क्लेम नहीं कर सकते। तीसरा है इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी, उसको कुछ वहां पे कर्तव्य होता है, जो वहां पे जो उसका मुखिया होते हुए उनका कोई कर्तव्य होता है, उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए भी अगर कोई प्रॉपर्टी को अगर बेच रहा है, जैसे घर में किसी की शादी करनी है, शादी करने के लिए अगर प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो उस कंडीशन में वो भी एडमिसिबल है और वहाँ पे कोई भी उसको क्लेम नहीं कर सकता। दूसरा है अगर किसी का ट्रीटमेंट वगैरह कराना है, अगर कोई बीमार है उस कंडीशन में वहाँ पे उनका कर सकते हैं। तीसरा है रिलीजन फंक्शन के लिए कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है उस कंडीशन में वहाँ पे पैतृक संपत्ति को सेल कर सकते हैं या गिरवी रख सकते हैं, उसके बाद वो वहाँ पे इसमें भी जो बेटियां हैं वो अपना वहाँ पे हक के लिए क्लेम नहीं कर पाएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ पे देख लेते हैं जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है उसका 25 और 26 दोनों में कुछ कंडीशन दिया हुआ है, जिस कंडीशन पे उनको वहाँ पे प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेगा। जैसे कि 25 में दिया हुआ है अगर कोई मर्डरर है, मतलब कोई भी अगर प्रॉपर्टी की लालच में अपने पिता की, अपने दादा की या किसी की मृत्यु करता है या किसी और से करवाता है जिसमें इनडायरेक्टली रूप से अगर उसका नाम हो, तो उस कंडीशन में भी उनको वहां पे प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेगा। दूसरा यहाँ पे जो सेक्शन 26 है उसमें ये दिया हुआ है कि अगर कोई भी 2005 या 2005 से बाद भी, ठीक है, तो अगर कोई भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेता है, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है हिंदू के लिए सिर्फ बना हुआ है, तो अगर दूसरे धर्म में जैसे क्रिश्चियन हो गया या मुस्लिम में किसी और धर्म में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो उस कंडीशन में जो उनके पुत्र होंगे, जो उनकी बेटा बेटी होंगे, उनको वहाँ पे इस सेक्शन के तहत उनको राइट नहीं मिलेगा प्रॉपर्टी में कि उनकी पुत्रियों को कोई भी राइट मिले। तो यहाँ और सबसे मेन एक और हम लोग देख लेते हैं जो है अलग सेक्शन का दिया हुआ है सीनियर सिटीजन एक्ट का जो है 23 में दिया हुआ है मेंटेनेंस की बात किया गया है। मेंटेनेंस यानी भरण पोषण के लिए, जो भी अगर कोई भी भरण पोषण के लिए वहाँ पे प्रॉपर्टी को पैतृक संपत्ति हो या स्वअर्जित संपत्ति हो, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को अगर किसी को देते हैं तो उसका राइट बनता है कि उसको वहाँ पे जो भी बेसिक नीड हो वो उसकी वहाँ पे पूरी होनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे जो है उनका कोई जो जनरल मेंटेनेंस है या भरण पोषण है वो अगर सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो 23 सेक्शन है सीनियर सिटीजन एक्ट का वो लागू हो जाएगा और उसके बाद वहां पर से जो भी प्रॉपर्टी है उसको वहां पर से वापस ले सकते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो है उनको भरण पोषण वगैरह नहीं किया जा रहा है, जो बेसिक नीड है उसको वहां पे पूरा नहीं किया जा रहा है, इसलिए उनके से वो प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, सभी से इसको ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है सबसे मेन हम लोग कुछ देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 2020 में जजमेंट आया है विनीता वर्सेस राकेश शर्मा का, तो उसमें भी कुछ कंडीशन दिया हुआ है जिस कंडीशन के आधार पे वहां पे उनको राइट जो है बेटियों को राइट नहीं मिलेगा। तो वो जो हम लोग का राइट है सबसे पहले यहाँ पे है कि 2005 से पहले अगर कोई भी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया है, चाहे मौखिक हुआ हो या रजिस्टर्ड हुआ हो या ऐसी भी बंटवारा हो गया हो, उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट के द्वारा भी उसको साबित किया जा सकता है जो मौखिक बंटवारा है उसको, तो वहां पे उस कंडीशन में वो है बेटियों को राइट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि 2005 से पहले कोई भी बंटवारा हो गया है तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको बेटियों को कोई भी राइट नहीं मिलेगा। दूसरा है इसमें का जो लैंडमार्क जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग कि अगर कोई भी हक त्याग कर चुका है या तो 2005 से पहले किए हों या बाद में किए हों, तो उस कंडीशन में उसको वहाँ पे प्रॉपर्टी में जो है कोई भी राइट नहीं मिलेगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो या स्वअर्जित संपत्ति हो, किसी में भी कोई राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके द्वारा उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वहाँ पे हक अपना त्याग कर दिया गया है। और दूसरा यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी आपका प्रॉपर्टी है, ठीक है,
उस प्रॉपर्टी में 12 साल तक अगर कोई भी क्लेम नहीं करता, अगर बंटवारा नहीं हुआ है या पैतृक संपत्ति है, अगर वो 12 साल तक कोई भी क्लेम नहीं करती है, उस कंडीशन में वहां पे उसको प्रॉपर्टी फिर दोबारा उसको नहीं मिलेगा। ये लिमिटेशन एक्ट जो है 1963 उसका सेक्शन 65 में वहां पे क्लियर किया गया है कि अगर उसके प्रॉपर्टी है तो उसको 12 साल के अंदर उसको यहाँ पे क्लेम करना होगा। अगर क्लेम नहीं किया जाता है तो उस कंडीशन में उसको वहाँ पे प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ वहाँ पे अगर रीजन है, वैलिड रीजन है, तो उस कंडीशन को दिखाते हुए जो है लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 17 का यूज करते हुए वो वहाँ पर से क्लेम कर सकती है। बट वहाँ पे उनको वैलिड रीजन दिखाना पड़ेगा कि 12 साल तक उनके द्वारा क्लेम क्यों नहीं किया गया। अगर वो वैलिड रीजन कोर्ट वहाँ पे एक्सेप्ट करती है तभी वहाँ पे उसको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज वहाँ पे नहीं मिलेगा। आई थिंक आप लोगों को यह वीडियो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कौन कौन से कंडीशन में महिलाओं को यहाँ या बेटियों को वहाँ पे प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा और कौन कौन से कंडीशन में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अब वीडियो को अभी तक अगर चैनल लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। थैंक्स फॉर